हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल तथा घनमूल। वर्गमूल और घनमूल निकालने की दो विधियां होती हैं। पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि है भाग विधि। हम दोनों ही विधि इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में हम सबसे आसान संख्या ले रहे हैं 81 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो 81 के हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ कि गुणनखंड कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ 81 लेंगे और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से काटना शुरू करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से कटेगा नहीं तो 3। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। अभी भी ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके 81 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। अब वर्गमूल निकालना है हमें तो जोड़े में जो संख्या दी हुई है उसको एक जोड़े में से एक संख्या यहाँ से लेनी और जोड़े में से एक संख्या यहाँ से लेनी। तो ये कितना हो गया? 9। तो 81 का वर्गमूल हमारा कितना निकल के आया? 9। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? 2 के जोड़े बनाते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 441 का हमें वर्गमूल निकालना है तो 441 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 21 गुणा 21। तो ये एक ही जोड़ा बन रहा है तो 441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। ये तो हमारा था गुणनखंड विधि। उम्मीद है गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी। अब हम भाग विधि देखते हैं। भाग विधि से कैसे निकालते हैं। ठीक है, भाग विधि में क्या करते हैं? पहले हम एक सवाल ले लेते हैं। 33,31,776 का हमें वर्गमूल निकालना है। भाग विधि में क्या करते हैं? इस संख्या को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और दाईं तरफ से 2 के जोड़े बनाना शुरू करते हैं। क्या करते हैं? 2 के जोड़े बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ऐसी संख्या से भाग देंगे इस जोड़े में जिसका वर्ग इस संख्या के बराबर हो या इससे छोटा हो। तो ऐसी संख्या क्या है? 3 भी है। 3 का 9 होगा, 4 का 16 होगा, 5 का 25 होगा। तो हम क्या ले लेंगे? 5। 5 पंजे 25 और ऊपर 5 लिख देंगे। अच्छा, अब बचा क्या? 13 में से 5 गए, 8 बचे। अब हम एक संख्या नहीं उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतार लेंगे। पूरा जोड़ा कितना है? 17। हमने जिससे भाग दिया था 5 से, तो 5 में उतना ही जोड़ के नीचे लिख देंगे। 5 को डबल करके नीचे लिख देंगे। 5 दूनी 10। यहाँ पर 817 है। अब हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेंगे जिससे भाग गुणा करने पर या तो 817 है या उससे कम आए। अगर हम यहाँ 6 लेते हैं तो 1 लेते हैं तो 101 होगा, 2 लेते हैं तो 204 होगा। तो क्या ले लें? 7 ले लें, 107 ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 7 लेंगे तो 107 सत्ते कितना आएगा? 107 सत्ते 749। 749 जितनी बार गया है उतना ऊपर लिख देंगे। 7 बार गया है 7 ऊपर लिख देंगे और जितनी बार भाग गया है उतना ही जोड़कर नीचे लिख देंगे। जैसे हमने 5 बार गया था तो 5 जोड़ के यहाँ 10 कर दिया था। अब ये कितना हो गया? 7 और 7 14 हो गया और 114 हो गए। कितने बचेंगे? 8। ठीक है, यहाँ हो गए 10। 10 में से 4 जाएंगे, क्या बचेगा? 6।
अब हम पूरा जोड़ा उतार लेंगे 76। अब हम भाग देंगे 6876 में। अगर हम 6 बार भाग चली जाएगी, 1146 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 6। तो 3,31,776 का जो वर्गमूल है वो कितना निकल के आया है 576। ठीक है, वर्गमूल निकालने की हमने दोनों विधियां देख ली हैं। अब हम सीखेंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। अब हम घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम छोटे से सवाल से शुरुआत करेंगे। 27 का घनमूल ज्ञात करना है, 27 का घनमूल निकालना है। तो ये हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे। 27 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 27 है, अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो नहीं कटेगा, और 3 से काटेंगे तो कट जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से काटेंगे, 3 27, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 3 9। तो ये क्या हो गया 3 गुणा 3 गुणा 3। वर्गमूल में हम 2 2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन घनमूल में क्या करेंगे, हम 3 3 के जोड़े बनाए हुए। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 27 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। ये तो हमारा बहुत आसान सवाल था। अब एक सवाल और देखते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है वो है 3375 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 3375 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब वर्गमूल निकालने के लिए हमें 3 3 के जोड़े बनाने हैं, 3 और 3। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणा 5 बराबर 15, हमारा आंसर। ठीक है।